हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों को। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.2 के बारे में। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे होता है, तब द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए, आज हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड किस प्रकार होता है। तो बिना समय लॉस किए हुए हम लोग आते हैं पॉइंट पर और देखते हैं। बच्चों आइए आपका एक एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके एनसीईआरटी का कि 2x² 5x प्लस के 3 = 0। ये एग्जाम्पल्स है आपके एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ है नहीं। बस आप लोग क्लास 9th का वो दिन याद करिए कि जब आप लोग क्लास 9th में गुणनखंडन के बारे में पढ़े होंगे, बस वही चीज सेम हमको अप्लाई कर देना है आज। ठीक है, तो बच्चों देखो अब क्या करते हैं, ध्यान दो, इसको क्या करते हैं। देखिए ये जो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है 2x² - 5x + 3 = 0, इसको क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो होता है गुणनखंड में क्या बाबू कि फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले पद से लास्ट पद वाले पद में गुणा होता है। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करने के बाद से ऐसे इनके फैक्टर को तोड़ते हैं कि मध्य पद के बराबर आना चाहिए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, और गुणा करने पर इस फैक्टर के बराबर आना चाहिए। देखो तो देखो 2x² में हम 3 से गुणा करते हैं, 3 दूना के 6x² हो जाएगा। अब 6x² का बाबू ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर -5x आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या हम, 2 × 3 हो सकता है। इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए क्या सेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x - 3x हो जाएगा, माइनस माइनस बोलिए गुणा हम कर लेंगे तो -2 और -3 -5 हो जाएगा, और -2 × -3 3 दूना के 6x² हो जाएगा। समझ में, बिल्कुल आसान है बाबू। तो अब इस फैक्टर को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2x² हो जाएगा 2x - 3x प्लस के 3 = 0। अब देखिए अब क्या करना है, अब इनमें से ऐसा कॉमन करना है जो दोनों में मौजूद हो। तो देखिए इसमें भी 2x दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2x दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x। अब ये जब ये माइनस हो जाएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा 1। अब सोचिए, अब ऐसा कॉमन करना है कि जो अंक यहाँ पर वही भी अंक यहाँ पर होना चाहिए, तो इस -3 कॉमन कर लेते थे, x और -1 = 0। अभी 2 को दिखाई दे रहा है ना बाबू आप लोगों को, इसको उठा कर क्या करिए साइड में कर लीजिए, ए को ले लेंगे, 2x - 3 एक ठो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बराबर के 0। अब देखिए अब इसके साथ एक बार 0 के साथ, इसको एक बार 0 के साथ, मैंने दोनों को एक एक बार लेते हैं। ठीक है, तो x - 1 = 0, तो x बराबर 1 है बाबू। 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर के 3, तो x और क्या होगा 3/2। बबुआ ध्यान दिया है, ये हो जाए 3/2 हो जाएगा। ये हुआ आंसर आपका। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिना लॉस किए हुए आपका प्रश्नावली। ठीक है, चलिए प्रश्नावली को हल करते हैं और देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस प्रश्नावली में। मतलब कि आपको सारा क्वेश्चंस यूं छू मंतर, सब कैंसिल, सब खत्म। देखिए सारा का सारा डेटा देखो बाबू, ये आपका तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मैथ्स है। और जो एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं ये है 4.2। अब ध्यान दो बाबू, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला का हम पहला है लिखते हैं, दिया है कि x² 3x - 10 = 0। चलिए दूसरा भी यहाँ लिख देते हैं 2x² x - 6 = 0। चलिए तीसरा भी यहाँ लिख देते हैं, ये दे रहा बाबू 2x² 7x 5 2 = 0। ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, पहले इसका फैक्टर तोड़ते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इसमें तो क्या होगा 10x² हो जाएगा ना, -10x² और -10x² को ध्यान दीजिए, x² को ऐसा गुणनखंड करना है कि इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए -5x और प्लस के 2x, -5 में से प्लस के 2 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, अब 5 दूना के 10 प्लस माइनस माइनस, आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। तो हो जाएगा x² -5x प्लस के 2x - 10 = 0।
अब यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस के 5, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब ये 2 को है दिखाई दे रहा है ना, इसको एगो लिखेंगे, एगो हाई x आई प्लस के 2 को यहाँ लिख देंगे बराबर के 0। तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर के 5, ई ला हो गया आंसर। x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस के 2, एगो ई हो गया। तो बबुआ ध्यान दीजिए x का जो मान मिला हमको माइनस के 2 और 5 दिखाई दे रहा है, ई हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए दूसरा हल करते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, दूसरा भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना, मतलब पहला को देख कर दूसरे की याद आ गई है। चलिए अब देखो 2x² में गुणा करेंगे -6 से, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब मैं बताया कि 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर चाहे घटाने में प्लस का x आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस के 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। चलो 2x² 4x और 4 तिहाई 12, 6 इक्वल टू 0, 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गया, एगो x प्लस का आ गया, है ना कमाल की बात, बिल्कुल कमाल की बात है। अब देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखो अब यहाँ से 2x कॉमन करते हैं तो x हो जाएगा यहाँ 2, 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा x प्लस के 2 और 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, मतलब 2 को है तो एगो लिखेंगे है 2x और माइनस के 3 को यहाँ लिख दे बराबर के 0। अभी आपको बताया थे x प्लस 2 पर एक बार जो जांच करेंगे तो माइनस के 2 और 2x माइनस 3 पर 0 को जांच करेंगे तो x बराबर 3 तो हो जाएगा 3/2, यानी सो x का जो मान मिला -2 और 3/2। बबुआ यही आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। घबराने की बात नहीं, इसमें ससुरा कहा किया है रूट दे दिया है। अब हम लोग गोंजिया रहा है रूट देकर, घबराने की बात नहीं। देखो ये 2x² में गुणा करना है 5√2 में। अब यहाँ देखो थोड़ा सा समझो, भाई देखो 2x² और गुणा करें किस में बाबू हम 5√2 में। तो देखो ये तो हो जाएगा √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि दोनों एक ही जात के सजातीय है तो 2। आएगो हाई 5 आएगो हाई x² कितना हो गया, ये होगा 10x²। अब 10x² का ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि आपको मध्य पद के बराबर आना चाहिए। बबुआ ध्यान दो, 10 को लिख सकते हैं हम कहा 5x प्लस के 2x, 5 2 7 और 5 दूना के 10x² आ गया, है ना कमाल की बात। अब देखो अब रूट यहाँ से 2x², बाबू ध्यान दो, तो लिखेंगे इसको पहले 2x, इसको लिखेंगे 5x, 5 और √2 इक्वल टू 0 हो गया। चलो अब इसमें से ऐसा अंक कॉमन करना है जो दोनों में मौजूद हो, माने इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ। बाबू ध्यान दो, मैं समझ रहा है ना, मतलब इन दोनों के एक साथ और इन दोनों को एक साथ। आ रहा है समझ में? चलिए इसमें से √2x कॉमन करते हैं तो बचेगा x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अब √2 कॉमन किए तो √2 से रूट खत्म और एगो x से एगो खत्म, x बचा हाई प्लस लिख दिए। अब इसमें भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ कोना में देखिए, कोना में देखिए तो देखिए अरे 2 को √2 लिखा जा सकता है, ये 8वां में या 9वां में पढ़ाया गया होगा, कहो हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये होगा। लीजिए अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर रखते हैं, ये बचेगा यहाँ पर √2। अब 5 कॉमन करेगा तो बचेगा √2 इक्वल टू 0। भाई 2 को दिखाई दे रहा है ना, इसको गर्दनिया पासपोर्ट लगाकर 1 लिख देंगे, हाई हो जाएगा 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। चलो बाबू आओ भाई देखो हाई 0, ये हो जाएगा माइनस के 2, हाई √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, तो √x बराबर माइनस के 5 बटे के √2। सो बबुआ ध्यान दो, यही तो आंसर हुआ, इस प्रकार से बनता है एकदम छूमंतर। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट करिए, नोट करते जाइए। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत मजेदार है बाबू, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, मतलब कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद से आप लोग को गुणनखंड कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख देते हैं। देयर आर 2x² और माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0 और यहाँ दे रहा है 5 100x² 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है ना? हाँ चलिए घबराने की बात नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो बाबू अब 2x² माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर 0। अब निचवा सब का एक छिपा है ना, बोलो ना,
है कि नहीं है? तो एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा? और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यही से गुणा कर लो ना, 8 दूना के 16x², 8x अब प्लस के 1 बराबर के 0 अब बट्टे के 8, वही बतिया है जो हम कहे थे, ठीक है ना। अब देखो x² ये हो जाएगा 8x अब प्लस के 1 हो जाएगा बराबर के 0। अब देखो बबुआ, अब देखो ई मिल गया हमको द्विघात समीकरण के रूप में, है ससुरा एक अंश बट्टे हर के रूप में दे देते, इसलिए गौचे आ गया था, है ना। नहीं घबराने की बात नहीं है। अब देख लो, अब क्या करते हैं, ध्यान दो, ये जो होगा 4x, हाँ 4 होगा ना, आ जाएगा 4 चौके 16 4x। और काम करें, अरे नहीं, अभी तो हमको इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करना, अभी देखिए ना शॉर्टकट मार रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो क्या होगा? 16 को हम लिख सकते हैं क्या बाबू? 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0, माइनस के 4 को माइनस के 4 को माइनस के 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट किए हैं। अरे 16x² में से गुणा करेंगे तो 16 ही ना होगा, बोलो। चलो ठीक है, अब देखो, अब 4x काउंट करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 4 1 सिर्फ 4 नहीं, ये क्या हो रहा है? ये हमको लग रहा है गड़बड़ हो रहा है का? अच्छा रुक जाओ, हमको ऐसा अनकॉमन करना है कि दोनों में क्या हो। चलो ठीक है, 4x कॉमन करो तो हो जाएगा 4 चौक 16 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। हाँ ऐसे होगा, थोड़ा सा गौजी आ रहा था ये, कोई बात नहीं, समझ में आया ना। इसलिए -1 कॉमन किए हैं कि -1 गुणा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा x 1/4, और यहाँ देखो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x बराबर के 1 तो x बराबर 1/4। बबुआ ये x का 2 मान मिला, ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलो अब देखो, बिल्कुल मैथ इजी है, देखो मैथ से तो डरो मत, ठीक है ना। मैथ ऐसा इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उससे डरे लगते हैं, मैथमेटिक्स। अरे दिस इज नॉट घोस्ट, दिस इज सिंपल वे, सिंपल। अब देखो, अब क्या करना है, अब ध्यान दो, अब इसका करना है फर्स्ट इंटू लास्ट। देखो तनी कोना में आओ तो बबुआ, यहाँ कोना में आओ, अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट किया इससे, तो 100 गुणा 1 हो जाएगा, 100x² हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब इसका ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि 20 आना चाहिए, तो दिखाई दे रहा है खोपड़ी में -10 कितना होता है? -20, -10 गुणा -10 कितना होगा? -10 गुणा -10 100x²। बहुत अच्छा। अब देखो ये -10x है, -10x आप प्लस के 1 इक्वल टू 0, चेक कर लो, तुम लोग देखो, -10 को -20 को हो जाएगा, -10 गुणा -10 100x² नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें से 10x कॉमन करते हैं तो बचेगा यहाँ पर 10x -1, अब -1 कॉमन करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम तो है जो पहला ही बताए हैं, देखो चौथा उसकी तरह भी है। अब काम करते हैं, 10x माइनस के 1 एगो ही ले लेंगे, 10x माइनस 1 एगो ही ले लेंगे, 0 है, 2 है तो एगो ही वाला लिख दिया। अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आज देखो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1 1/10 का बाबू, यही दोनों क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो पहला क्वेश्चन था, इनके 6 बच्चे थे और 6 बच्चों का 5 बच्चे थे और 5 का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आ रहा है बाबू, ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, अब मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर किसी भी विद्यार्थी के मैथ किसी भी कंसेप्ट में समझ में नहीं आता है तो एक बार जरूर शैलेश सर को याद करें, ठीक है। चलो बाबू आ जाओ, देखो अब ई का पूछ रहा ससुरा 2 नंबर क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल करें। आपकी किताब में दूसरा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 1 में जो दिया है ना, लिखा है, उसी को पूछ रहा है, तो आप लोग उसको वहाँ जाकर पूछ लीजिएगा, मतलब पूछेगा तो मतलब बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसमें इजी नहीं, खुद बनाया क्या मैं उसको बताऊं, जब सॉल्व भी कर दिया तो बनाने की जरूरत कोई नहीं है बाबू। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कह रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल क्या हो? 182 हो, ठीक है। चलिए देखो लिखेंगे, माना कि
पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। तो प्रश्न से चलिए प्रश्न से कर लेते हैं। 27 माइनस एक्स कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना हो, दो जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। उतना जाने की जरूरत नहीं है प्रश्न से। तो x और 27 माइनस के x गुणनफल हो गया, इसका गुणनफल 100, इन दोनों का गुणनफल कितना हो 182। आ रहा समझ में, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो 182। गुणा करो इसमें तो हो जाएगा ये 27x एक्स स्क्वायर और 182। उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x आप प्लस के 182 इक्वल टू 0। चलो बबुआ ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा 14x, 182 इक्वल टू 0। मतलब 182 का जो गुणनखंड होगा वह 13 गुणे के 14 होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। दो को दिखाई दे रहा है ना, तो एक होगा ये x माइनस के 13 और x माइनस के 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 इक्वल टू कितना 0, x बराबर 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर के 14। तो बाबू जो संख्याएं होंगी आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर पहली संख्या ध्यान दीजिए, अगर पहली संख्या आपका 13 होगा तो दूसरी क्या होगा 14, अगर पहली संख्या 14 होगा दूसरी क्या होगा 13। आपके आंसर शीट में भी चेक करके देख लिया जाता है कि ये क्या दे रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखिए दे रहा है एकदम 13 और 14 संख्याएं क्या होगी बाबू 13 और देखिए 100, ये हो जाएगा 13 और हो जाएगा 14। मतलब वही बात है जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए छू मंतर, मैथ मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब देखो एक बात देखते हैं बाबू, ध्यान दो। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। वर्गों का योग क्या है 365। वाह वाह क्या क्वेश्चन है। मतलब कि दे ही दिया है दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम वाइज, क्या होता है बाबू क्रम वाइज। बस समझ लीजिए 1 2 3 क्रमागत क्रमानुसार, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। वाह छूमंतर। देखिए यहां से माना कि पहली, देखो बाबू फूको लो मत लो, ठीक है ना, ये देखो उड़ जा रहा है यहां से। माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक, क्या बाबू क्रमागत पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1। मान लेते हैं x और x प्लस 1। अब प्रश्न से लेते हैं, ध्यान दो ए बबुआ ध्यान दो इधर, ये प्रश्न से लेते हैं। ये क्या कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो पहली बात कि इसका वर्ग कर दिए, आयोग मतलब जोड़ दिए, इन दोनों का वर्ग कर दिए। कितना है 365, तो 365। चलो अब देखो, अब इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उसको तोड़ते हैं ए प्लस बी पद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। है अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा 2x 365। एक कितना होगा 2, 2x प्लस के 1 365 है, 2x स्क्वायर प्लस के 2x 365। इसको इधर भेजेंगे तो एक हो जाएगा घटकर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x 364। इन दोनों में 2 दिखाई दे रहा है बाबू, कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर x और 364, एक्स स्क्वायर x 364 बटे के 2, 2 कम 2, ध्यान दो 2 8 16, 2 182 हो जाएगा। इसको जब इधर खींचेंगे तो माइनस के हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब 182 गुणनखंड यहाँ किए थे, देख लो किए थे कि नहीं किए थे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 14x माइनस के 13x और 182 इक्वल टू 0। 14 में से 13 जाएगा, एक प्लस x आ जाएगा और 14 गुणा के 13 कितना होगा 182। अब x और एक 14, 13 कॉमन करेंगे तो प्लस के 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोना में आ जाओ, x प्लस के 14
और x माइनस के 13 इजकल टू 0। तो x प्लस के 14 इजकल टू 0, तो x बराबर माइनस के 14। ये क्या है? ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। इसको याद करते हैं। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये मान्य है। तो पहला क्या होगा? 13 x का मान यहाँ पर रखिएगा, दूसरा जगह पर 13 को आएगा कितना हो जाएगा? 14। ये होगा 13 और 14 आंसर। इस प्रकार से बनता है बाबू क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो बबुआ इसको आप लोग नोट करिए और फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए फास्ट करिए। हाँ, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, घबराने की बात नहीं है। आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब धीरे धीरे मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बबुआ, ध्यान दो। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या क्या बाबू, क्या क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। वाह, क्या बात है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं याद करिए। पहली बात के बाबू आप लोग समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये घबराने की बात नहीं। इसको A, इसको B, इसको C। हम इसको मान लेते हैं आधार, ठीक है। इसको मान लेते हैं ऊंचाई। ये तो कोण है, ये है। कह रहा आधार को मान लिया हमने x, और कह रहा ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो 7 कम हो गया। और कोण दिया है 13, तो 13 आ गया समझ में। और बिल्कुल आप लोग जानते हैं, लिखेंगे यहां से, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x। मीटर कह रहा है कि सेंटीमीटर में बाबू? सेंटीमीटर में कह रहा है, सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम का मतलब माइनस सेंटीमीटर। और कोण दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। सो समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये एगो प्रमेय है बाबू, पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है ना। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ऐसे निकालेंगे, AC का वर्ग हो जाएगा प्लस AB का वर्ग, आप प्लस के BC का वर्ग। AC का मतलब कोण का वर्ग कितना बाबू? 13 का होल स्क्वायर। AB कितना बाबू? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और तो और आधार कितना है? x का होल स्क्वायर। आइए यहाँ कोण में 13 गुणा 13 169। इसका ये देखो, अब इसको तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा a स्क्वायर 7 49 2ab 7 के 14x, अब प्लस के x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर एगो कितना होगा? 2x स्क्वायर, अब माइनस के 14x, अब प्लस के 49, इधर आएगा तो क्या होगा? 169 इक्वल टू 0। और देखो 2x स्क्वायर 14x 0 2 हो जाएगा 120, मतलब 69 में से 49 घट जाएगा तो क्या माइनस के 120। 2 कॉमन करते x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 7x, हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ये भागा में जाएगा तो हो जाएगा क्या? 0। तो x स्क्वायर 7x 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर। चाहे आप यहाँ भी लगा सकते हैं इसको बट्टा में, एक लाइन बढ़ा लीजिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनको कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब समझ में आ जाएगा। अब देखो बाबू, अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करना, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो x स्क्वायर में माइनस 60 से गुणा करिएगा तो माइनस 60 x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या करना है? इसका फैक्टर तोड़ना है। क्या करना है? फैक्टर तोड़ना है। सोचो 12 पचे 60, हाँ आ गया 12 पचे 60, यानी x स्क्वायर 12x में से प्लस के 5 घटा देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ x कॉमन करेंगे तो 12 और 5 कॉमन करेंगे तो 12, x माइनस के 12 एगो हो जाएगा और x प्लस के 5 एगो हो जाएगा बराबर के 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर के, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर के माइनस के 5। ये तो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं। देखिए माइनस वाला मान्य नहीं होता, प्लस वाला मान्य होता है, ठीक है ना। अब ये जो है, अब x बराबर, चलिए आपको ज्ञात का आधार पूछ रहा था, तो आधार जो होगा वह 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो x माइनस के 7, तो 12 माइनस के 7 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस बनते हैं।
क्लियर आ रहा है समझ में? चलिए इसको फटाफट अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसका लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। चलो बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि सभी विद्यार्थीगण समझ रहे हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को कहीं से भी मैथ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना राय जरूर दें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है। जब तक बच्चों आप लोग मेरा अपना फीडबैक नहीं दीजिएगा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैं आपके फीडबैक के लिए हमेशा वेट करूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कुटीर समझते हैं, मैंने एक कंपनी है जो एक दिन में बर्तनों का निर्माण करती है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या से दुगुने से क्या 3 अधिक है। तो और यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए की हो थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करें और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। बिल्कुल इजी है, लिखेंगे यहां से, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, बिल्कुल सिंपल, तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या कह रहा है, दुगुने से, बर्तनों की संख्या दुगुने से 3 अधिक है। तो दुगुने से 3 अधिक, तो दुगुने से 3 अधिक हो जाएगा, आगे समझ। तो 2 गुणे 3 अधिक तो प्लस के 3, क्लियर। अब ले जाएंगे प्रश्न से, प्रश्न से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बाबू, एकदम इजी है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का गुणनफल 2x प्लस 3 कितना रुपए दे रहा बाबू, 90 रुपए। तो 90 रुपए लीजिए, ये गुणा कर लिए, इसके बर्तनों के 2 गुना हो गया। गुणा करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर 3x और 90, 2x स्क्वायर 3x। बाबू देखिए थोड़ा सा आराम से, 90 = 0, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अभी हो जाएगा 180। अब आप सोचिए कि फर्स्ट 2x स्क्वायर गुणे के 90 हो जाएगा माइनस के 180 x स्क्वायर। अब -80 को ऐसा तोड़ना है, गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर और घटाने पर आपके मध्य पद के बराबर आना चाहिए, ये ना जी है। एक काम करते हैं, 15 गुणे के 12 करके देखते हैं। 5 10 के 84, 5 2 10 के 84, 1 2 2 3 5 और 1 0 8 1। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बाबू। इसका फर्स्ट लास्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 12x और प्लस के 15x और 90 = 0। 15 में से 12 जाएगा, आ जाएगा प्लस के 3। अब 2x कॉमन करते तो 1 2 6 के 12 और 15 कॉमन करते 15 6 का 90, मतलब 6 हो जाएगा। अभी 2 है तो एगो लिखेंगे x माइनस के 6, 2x प्लस के 15, ये हो जाएगा बराबर के 0 0। अब हो जाएगा ये 6, 2x प्लस के 15 = 0, माइनस के 15 -15/2। ये तो मान्य होगा ही नहीं, क्या मान्य नहीं है। 6 इसको मिटा दीजिए, x बराबर 6 तो रख लीजिए। बर्तनों की जो संख्या होगा, बर्तनों की संख्या कितना होगा 6, और नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। तो देखो 6 दूना के 12 3 15, ये हो जाएगा 6 और 15। ठीक है बाबू, एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए फर्स्ट और लास्ट का हो जाएगा 180। अब 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो मैंने गुणनखंड किया तो 15 गुणे के 12, उसका गुणनखंड जब करेगा तो एक सीरियल वाइज नंबर आएगा गुणनखंड करके। तो 15 गुणे के 12 180 माइनस आ जाएगा, और 15 में से 12 जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। बाकी आप सब लोग समझ रहे हैं क्या किया गया है। तो इस प्रकार से बाबू आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों की प्रश्नावली बेहद अच्छा लगा होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।